हमारे देश के इतिहास को लेकर अंग्रेजों ने कई तरह की छेड़खानी की है, जिसकी वजह से कुछ लोग महाभारत की कहानी को काल्पनिक मानने लगते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिनके बारे में जानकर आप जान पाओगे कि महाभारत की कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। अब अंग्रेजों ने हमारे इतिहास से छेड़खानी तो की है, और क्यों की है, इससे उन्हें क्या फायदा हुआ, ये जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और आइए जानते हैं भारत के इतिहास से जुड़ी कुछ बातों के बारे में, जिन्हें सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। स्कूलों से ही हमें हमारे इतिहास की पूरी जानकारी मिलती आई है, और यही सच है कि आज भी हमारे देश की शिक्षा पद्धति उसी मैकाले नीति पर चलती आ रही है, जिसे अंग्रेजों ने कभी अपनी राजनीतिक हितों को साध्य करने के लिए लागू किया था। अगर अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास की बात करें तो उनके मुताबिक आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व भारत पर हमला किया था और यहाँ की सभ्यता को खत्म कर दिया था। उसके बाद नई सभ्यता का जन्म हुआ था, और उन्हीं अंग्रेजों ने दावा भी किया कि आर्य के आने से पहले यहाँ के लोग केवल बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। आर्य भारत में रथ से आए थे, और उनके आने के बाद यहाँ रथ का प्रयोग शुरू हुआ। इस वीडियो का मकसद आपको सच के सामने लाके खड़ा करना है, जिससे अंग्रेजों ने भारत के इतिहास के साथ छेड़खानी की थी, ताकि भारतीय समझ सकें कि वो हमेशा से गुलाम थे और आज तक भारत पर केवल बाहर से आने वाले लोगों ने राज किया है। लेकिन अब अंग्रेजों द्वारा लिखा गया झूठ इतिहास बदलने का समय आ गया है। अंग्रेजों ने सालों पहले जो हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की थी, उसका एक पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनोली गांव में एक ऐसी खोज की गई जिसने अंग्रेजों के लिखे इतिहास को बदल कर रख दिया। गांव वालों की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि यहाँ की जमीन की मिट्टी ऊपर उठ रही है। इसके बाद एएसआई टीम ने वहां जाकर जमीन के नीचे खुदाई की तो उनके सामने तांबे के 2 टुकड़े निकल कर बाहर आए, और अब उन्होंने सामने की तरफ खुदाई करना शुरू किया तो उन्हें एक शाही कब्रिस्तान मिला। इस कब्रिस्तान में 126 कब्रें हुई थी, जो कि आज से करीब 5000 साल पुरानी है, और इसके साथ तांबे और कांसे की ढेर सारी वस्तुएं मिली। कब्र और ताबूत के बगल में एक रथ का ढांचा भी मिला है, जिसने अंग्रेजों द्वारा बताई गई आर्य थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। इस खुदाई में मिले सबूतों से यह साबित होता है कि आर्य के आने से 3000 पूर्व हमारे पूर्वज रथ बना चुके थे, जबकि अंग्रेजों के मुताबिक भारतीय लोग रथ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के साथ छेड़खानी की है। हैरानी करने वाली बात तो यह है कि यहाँ मिली पलंग सभी कब्रें किसी पलंग की तरह बनाई गई थी, और इन्हें इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि ऐसी कब्रें आज तक किसी सभ्यता से नहीं मिली हैं। सभी कब्रें लकड़ी की थी, जो वर्तमान समय में मिट्टी में बदल चुकी थी, लेकिन उस पर आज भी तांबे से बनी नक्काशी साफ दिखाई देती है। इन सब के साथ 3 तलवारें, 2 खंजर, एक ढाल, एक मशाल और एक हेलमेट मिला है। यहाँ खुदाई में कई कंकाल भी मिले हैं, और उनके साथ तलवार और हेलमेट जैसे सुरक्षा कवच भी मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि या तो कब्र किसी राजा की या फिर किसी योद्धा के परिवार की कब्र का है, क्योंकि पुरानी सभ्यताओं में राजा के साथ उनकी चीजें जो कि वे इस्तेमाल करते थे, जैसे तलवारें और रथ, उनके साथ दफन की जाती थी। यहाँ आपको इस बात की जानकारी भी दें, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर दुनिया की सबसे विकसित हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिले थे, लेकिन वहां भी आज तक तांबे की ऐसी तलवारें कभी नहीं मिली जैसी यहाँ मिली हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, किसी भी मानव सभ्यता द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला धातु तांबा ही था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ मिली सभ्यता के निशान हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी पुराने हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कौंसिलिन सभ्यता थी, और वहां मिली चीजों से पता चलता कि हड़प्पा सभ्यता तांबे और कांसे से मिश्रित सामानों का उपयोग करती थी। तो वहीं बागपत में केवल तांबे के सामान मिले हैं, यानी कि सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता हो सकती है। मतलब ये कि ये सभ्यता हड़प्पा से ठीक पहले या हड़प्पा सभ्यता की शुरुआती काल की हो सकती है। अब तक हड़प्पा कालीन खुदाई में इस तरह के सामान नहीं मिले थे, इसलिए भारत की ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण खोज बताई जा रही है। और इस खुदाई में मिले हथियारों से यह साबित होता है कि सभ्यता हथियार बनाने में हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा विकसित थी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या भारत में हड़प्पा से भी पहले उससे भी ज्यादा विकसित सभ्यता जिंदा थी? सिनौली में मिली चीजें पहली बार नहीं मिली हैं, इससे पहले भी कई जगह पर खुदाई करने में ऐसी चीजें मिल चुकी हैं, जिसमें से साल 2005 में खुदाई की वर्तमान जगह से महज 120 मीटर की दूरी पर किए गए उत्खनन में सैकड़ों की संख्या में शव मिले थे। कार्बन डेटिंग से साबित हो चुका है कि यहाँ मिले शव, हथियार, सामान 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं, और ये समय महाभारत काल का था। जो यहाँ तो कंकाल मिले थे, उनके साथ युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और रथ दफनाए गए थे, जो ये साबित करते हैं कि कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि योद्धा थे। इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, महाभारत युद्ध में मरने वाले कुछ शव यहाँ पर नहीं दफनाए गए थे, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि महाभारत में इस बात का वर्णन किया गया है कि बागपत हरियाणा के सोनीपत और पानीपत को पांडवों
ने कौरवों से संधि के दौरान मांगा था। और भौगोलिक रूप से यह भी साबित हो चुका है कि इलाका प्राचीन काल से कुरु जनपद का एक केंद्र रहा है और यह वही इलाका है जहां कौरवों ने पांडवों को मरवाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें आग लगाकर पांडवों को मारने की साजिश की गई थी। अब यह साबित हो चुका है कि 5000 वर्ष पूर्व सभ्यता दुनिया भर की सभ्यताओं से काफी ज्यादा विकसित थी। ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास से जुड़ी यह पहली जानकारी सामने आई है, क्योंकि एक अमेरिकी चैनल ने राम सेतु को प्राकृतिक घोषित नहीं किया है, बल्कि उसके अनुसार राम सेतु हजारों वर्ष पूर्व मानवों द्वारा बनाने का दावा किया जा चुका है। इसके साथ यह भी साबित हो चुका है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी है। और अब बागपत में हुई इस खोज ने हमारे इतिहास को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस खोज ने भारत के इतिहास को लेकर झूठी बातें फैलाने वाले लोगों को एक करारा जवाब दिया है। और हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत पर गर्व करने के बजाय हमारे इतिहास पर सवाल उठाते हैं और हमें दकियानुसी और अंधविश्वासी कहते हैं और महाभारत जैसी सत्य घटनाओं को काल्पनिक बताते हैं। आपके हिंदुस्तान की सभ्यता और इसके इतिहास को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है? इसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।